चलिए बात करते हैं कि कंपनी के बारे में, जो कि न्यू स्टॉक आप इसको बोल सकते हो, मार्केट के बेस पे है। और ये जो है एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, बट मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो इसके अंदर अभी के टाइम पे जो बड़े प्लेयर हैं वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। प्लस मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा इसमें नज़र आ रही है। तो गिरावट नज़र आ रही है, बट बिजनेस क्या है, और बड़े इन्वेस्टर तो एंट्री ले रहे हैं, बट क्या हमारे लिए कंपनी सही है गलत है उसको भी समझने वाले हैं। इसकी जो एंट्री है उसको अभी बात की जाए तो 1 साल का टाइम नहीं हुआ है। मार्केट के हिसाब से जो लिस्टिंग इसकी हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी इसको 6 महीने के आसपास का टाइम हुआ है। 6 से 7 महीने में इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई है। स्टार्टिंग में काफ़ी तेज़ी के साथ इसका शेयर भाग रहा था स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी का, लेकिन अभी कुछ टाइम के अंदर बहुत बड़ा दबाव नज़र आया है और लंबे वक्त से जो शेयर है वो नीचे गिर रहा है। बट इस कंडीशन में एक बड़ी गिरावट वाले टाइम में बात की जाए तो गिरावट के टाइम पे भी अभी जो DIS है वो इस पर काफ़ी एंट्री लेता नज़र आ रहा है, मतलब इसको स्टेक बढ़ा रहा है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी बन जाता है। तो उस हिसाब से एजुकेशन के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के उद्देश्य से इस वीडियो में हम इस नए स्टॉक की बात करने वाले हैं, जो कि 2025 के बेस पे बड़ा इन्वेस्टर अभी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, काफ़ी बड़े पैसे लग रहे हैं इस पर। तो हमारे हिसाब से कंपनी क्या है, बिजनेस वगैरह क्या है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं और इन्फॉर्मेशन वगैरह डेटा के हिसाब से थोड़ा सा निकाल करके क्या सही है क्या गलत है उसको समझते हैं। तो मार्केट के हिसाब से अगर हम इसकी लिस्टिंग प्राइस की बात करेंगे तो मार्केट के अंदर ये 14 जून 2024 के टाइम पे यहाँ पर ये लिस्ट हुआ था। लिस्ट होने के बाद स्टार्टिंग प्राइस 253 का था और ये बढ़ते बढ़ते 400 रुपये के लेवल तक पहुँच गया था। 400 रुपये के लेवल को पहुँचने के बाद एक बड़ी गिरावट चालू हुई और अभी के टाइम पे करंटली ये 220 रुपये के प्राइस के आसपास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 400 का प्राइस अब इसका 200 रुपये के आसपास आ गया है। तो जब ये इतना ज़्यादा गिर चुका है, जब मार्केट के बेस पे बात की जाए तो इसके अंदर जब 45 से लेकर के 50% के आसपास का करेक्शन आ गया है, तो 45 से 50% के करेक्शन में इसके अंदर क्या मार्केट में फंडामेंटल में दम है और क्यों DIS इसके अंदर खरीदारी कर रहा है, बिजनेस क्या है, कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि जब कोई स्टॉक आता है, मार्केट में नई कंपनी लिस्ट होती है और वो तेज़ी दिखाती है तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है लोगों का, और सभी लोग उस टाइम पे बाय करने का सोचते हैं और सोचते हैं कि आज ये कंपनी नई नई आई है, 3 महीने 4 महीने में इतनी भाग गई तो आने वाले टाइम में ज़बरदस्त प्रॉफिट देगी, और वहाँ पे तेज़ी में भी कई लोग खरीद लेते हैं। और यही चीज़ के अंदर हुआ, जब ये टॉप लेवल पे था, जब ये अपने 400 रुपये के आसपास के लेवल में था, तो लोगों ने जम करके इसके अंदर बाइंग की और ये अच्छे खासे ऊपर चला गया शेयर प्राइस। लेकिन वहाँ से असली खेल शुरू होता है और बड़ा प्लेयर वहाँ से पैसा निकालता है। तो यहाँ पर जिसने भी 400 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग की थी, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है प्रॉफिट बुकिंग, और अभी के टाइम पे ये गिर करके लगभग लोगों का पैसा 40 से 45% गंवा चुके हैं लॉस में। लेकिन क्या ये कंपनी अभी इस गिरावट में ध्यान दी जा सकती है फंडामेंटल के पॉइंट से, बिजनेस के पॉइंट से, वो डेटा अब समझना ज़रूरी है। क्योंकि गिरावट तो ऑलरेडी हो चुकी है और लगातार अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो उस पॉइंट पे बिजनेस क्या कहता है इसका, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अभी बड़ा प्लेयर जो है, बिग इन्वेस्टर जो है, इसके अंदर अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। अब इसका नाम की बात करोगे तो इसका नाम है फोर्ब्स प्रिजन्स टूल्स एंड मशीनरी लिमिटेड, मशीनरी पार्ट्स लिमिटेड नाम है इसका, फोर्ब्स प्रिजन्स के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है और सर्विस इंजीनियरिंग के बेसिस पे और जो मशीन पार्ट्स वगैरह होते हैं वो बनाने का काम करती है। और इस कंपनी की शुरुआत अगर आप देखो तो 2022 के टाइम पे हुई है। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 3 साल के आसपास का टाइम इसमें नज़र आ रहा है, अगर हम इसमें इनकॉर्पोरेटेड ईयर के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट के हिसाब से यहाँ पे जो कंपनी पार्ट है वो सापुर जी पालोनजी के नाम से, जो बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ जुड़ी हुई है और इसी ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा आपको दिखाई देगा। मार्केट के हिसाब से जो साइज है इनका 1217 करोड़ का है। तो ऐसी कंपनी अगर हम देखें तो स्मॉल कैटेगरी की होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। और स्मॉल कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं इनके अंदर जो रिस्क का पैरामीटर रहता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि ऊपर से छोटी कंपनी और काफ़ी बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी, तो गिरावट जब आएगी वो भी बहुत बड़ी आएगी। स्मॉल कैप जितनी तेज़ी के साथ ऊपर जाता है उतनी ही तेज़ी के साथ इन्वेस्टर का पैसा नीचे भी लाने की क्षमता रखता है, और इसीलिए इन्वेस्टर बोलते हैं कि रिस्क आपको समझना पड़ेगा। स्मॉल कैप की तेज़ी देख रहे हो तो उसकी गिरावट देखने की भी अपने अंदर क्षमता लाओ। अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप की तेज़ी देख करके एंट्री ले रहे हो तो फिर आप गिरावट में परेशान हो जाओगे और आपको निकलना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में जब पैसा एकदम नीचे आने लगेगा 20%, 25%, 30%, 40%, आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अमाउंट अगर 10,000 रुपये उसमें लगा है और जब आप उसको देख रहे हो कि गिर करके एकदम वो 8,000 पहुँच गया, वो 6,000 पहुँच गया, तो वहाँ आपको लॉस नज़र आएगा कि मेरा 2,000 का लॉस हो गया, मेरा 4,000 का लॉस हो गया। फिर वहाँ पे आप होल्ड नहीं कर पाओगे। बट बड़ा प्लेयर जो होता है वो ये देखता है कि आज ये कंपनी 10,000 की थी और 6,000 पे आ गई, मतलब इसके अंदर 4,000 रुपये का कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉफिट नज़र आ सकता है अगर कंपनी अच्छी है।
फंडामेंटली अच्छी है, तो ये जो 4,000 रुपये की गिरावट हुई है उस पॉइंट पे वो एंट्री मारेगा, जहाँ पे हम बाहर निकलते हैं लॉस को देख करके, वहाँ पे बड़ा प्लेयर एंट्री मारता है, क्योंकि वो अपने पास जो पैसा है, जो अपने पास कैश है, वो इसीलिए रखता है कि गलत टाइम में, जहाँ इन्वेस्टर को लगता है कि गलत टाइम है, गिर रहा है, वहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर सोचता है कि सही टाइम है और वहाँ पे वो बाय करेगा। हमारे लिए जो एक आम आदमी के लिए गलत टाइम है, वो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और वही चीज़ें हमने देखी थी किसके केसेस में, 2020 के टाइम पे, जहाँ पूरे मार्केट में क्रैश चल रहा था और कोई सोच भी नहीं रहा था कि ऐसी टाइम पे जो है खरीदारी करनी चाहिए या फिर ऐसे टाइम पे मार्केट में पैसा रखना चाहिए। सब निकाल रहे थे, लगातार लॉकडाउन चल रहा था, हर जगह हाहाकार मचा हुआ था और लोग पैसा निकाल रहे थे मार्केट से। लेकिन उस टाइम पे जिसने भी हिम्मत दिखा करके पैसा लगाया और अपने अंदर से ताकत लाई कि नहीं, मैं चाहे जो हो जाए पैसा लगाऊंगा अच्छी कंपनीज़ में और जिनमें गिरावट हुई है उसको ध्यान दूंगा, तो उसने काफ़ी बड़ा पैसा कमाया। जिन लोगों ने 6 महीने में पैसा कमाया है, वो लोगों को 10 साल लग गए तो नहीं कमा पाए, वो भी क्रैश की वजह से। मार्केट में जब वो कंपनी रिकवर हुई तो इजीली उन्होंने 2-2, 4-4, 6-6 महीने के अंदर अपना पैसा डबल कर लिया। वो कंपनी जब अपने पुराने प्राइस पे वापस आई तो, क्योंकि उन्होंने खरीदा था ये वाले प्राइस से कंपनी जब यहाँ पे आ गई थी। अब जब वापस से कंपनी तेज़ी दिखाई और ये वाले प्राइस पे पहुंची तो यहाँ से यहाँ तक की जो गिरावट थी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। तो लोगों ने जो पैसा है वो मोटा बना लिया बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी से। तो वही चीज़ है, उसमें अच्छी कंपनी होना चाहिए और अभी इसी कंपनी के अंदर वही चीज़ चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी है या बहुत कंपनी आगे पैसा बना देगी, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। इसके अंदर जो कंडीशन है उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी ये जो है 417 रुपये तक हाई जाने के बाद 236 तक आ गई है, तो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे अभी ये नज़र आ रही है। इसी कारण इसको स्टॉक का पी जो है वो 40 के आसपास का आ गया है। और ROC ROE की बात करेंगे तो 55 से 43% का काफ़ी हाई नज़र आता है। कर्जा वगैरह इसमें कुछ खास है नहीं, रिजर्व काफ़ी अच्छे इसमें देखने को मिलते हैं 100 करोड़ के आसपास के। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 73% की। अब इस कंपनी में हमने जो चीज़ देखी उसमें अब आपको बहुत सारी चीज़ सब पॉजिटिव नज़र आएंगी, बट एक चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी, वो कंपनी की है शेयर होल्डिंग, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो जाता है। बाकी जो फंडामेंटल कंपनी के सही है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग के हिसाब से तो 73.8% प्रमोटर की होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे जो शेयर गिरवी है, जो प्लेज है, वो 98% है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि 100% कंपनी के जितने भी प्रमोटर के शेयर हैं वो गिरवी रखे गए हैं। अब ऐसा नहीं कि कंपनी ने गिरवी रखे हैं तो उसको छुड़ा नहीं पाएगी। कंपनी अगर अच्छा बिजनेस करेगी तो आगे चल के छुड़ा भी लेगी, लेकिन अगर वो नहीं छुड़ा पाई तो बाद में दिक्कत खड़ी हो जाती है जब कंपनी के प्रमोटर के शेयर गिरवी रखे होते हैं। वही चीज़ हो जाती है, कंपनी बिकने की कगार में आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के प्रमोटर ही कंपनी की जान होते हैं और उनने 73% अपना हिस्सा पकड़ा है। कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो 73% प्रमोटर के पास है। अब कंपनी का 73% हिस्सा प्रमोटर के पास है और ये 73% का हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। अगर ये चीज़ें कंपनी गिरवी रखे हुए चीज़ों को, शेयर को नहीं छोड़ा पाती तो कंपनी 73% तो गई ना। अगर नहीं छोड़ा पाई तो ये प्लेज में डर क्रिएट होता है। लेकिन अगर कंपनी जैसी अभी सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ रख रही है, 43% की सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट 50% का है, अगर ये चीज़ कंपनी की आगे अच्छी बढ़ते रहती है, प्रॉफिट बढ़िया बनता है, सेल्स बढ़िया बनता है, पैसा भरपूर आ रहा है, तो कंपनी ईजिली गिरवी रखे हुए शेयर को भी छुड़ा सकती है। तो उस पॉइंट पे ये कंपनीज पैसा बना के देंगे। लेकिन अभी की कंडीशन में 3 महीने में 15% का लॉस इन्वेस्टर को हो गया है, 6 महीने के अंदर 39% के आसपास का लॉस हो गया है। लेकिन इतनी रिस्की कंपनी होने के बाद भी अगर आप शेयर होल्डिंग के पॉइंट से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट के अंदर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है। 7 करोड़ 95 लाख का प्रॉफिट 7 करोड़ 44 लाख पहुंच गया। ईयरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट जहां 30 करोड़ था उतना ही पे ही है, ना तो बढ़ा ना तो घटा। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी आपको दिखाई देगा कि जो DIS की होल्डिंग है वो इसके अंदर आपको दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग बात की जाए तो देखने को मिलेगी कि बढ़ रही है। 0.09 थी, 0.29 हुई, 0.30% हो गई। FIS की होल्डिंग जो है ये भी टाइम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन प्रमोटर जितने थे उतने ही है, और DIS का इंटरेस्ट के हिसाब से बात की जाए तो थोड़ा सा बड़ा है। तो उस पॉइंट पे फॉक्स पिजन टूल्स एंड मशीनरी पार्ट्स लिमिटेड की बात की जाए तो उस पर आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। मार्केट में इसमें एक ही पॉइंट ऐसा है जो काफ़ी रिस्क बढ़ाता है, वो है प्लेज का, और काफ़ी हाई प्लेज इसमें है। पूरे प्रमोटर के जितने भी शेयर सब गिरवी रखे हैं। बाकी उसके अलावा दूसरे पॉइंट अगर आप देखोगे, सेल्स का पॉइंट, प्रॉफिट का पॉइंट या फिर शेयर होल्डिंग का पॉइंट, तो उसमें अच्छी खासी शेयर होल्डिंग तो है, बट उसमें आप देखो तो DIS भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, हल्का हल्का रिस्क ले रहा है। सीधी सी बात है, अगर आप एक रिस्क वाले इन्वेस्टर हो, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, जोखिम बड़ा ले सकते हो, तो फिर आपके लिए कंपनी है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप चाहते हो कि मार्केट के अंदर मैं भले ही कम रिटर्न कमाऊं बट सेफ तरीके से चलूं, तो फिर आपके लिए कंपनी अवेलेबल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो अगर रिस्क इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली ये कंपनी ध्यान दी जा सकती है। बाकी सेफ सिक्योर चलने वालों को थोड़ा समझदारी के साथ इस कंपनी में ध्यान देना चाहिए।